समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में संस्था भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। संस्था की कुछ परिभाषाएं हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। संस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती है, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो यही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। नियमों व कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। संस्था नियमों तथा कार्यप्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों व कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता।
एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, परंपरा, ये कुछ संस्था की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।